Bollywood now. My question is for Alia, ma'am. So we have heard that you are gonna perform after 5 years at Z Cine Awards. So how much excited are you about your performance? And should we expect the international sensation Natu Natu? Well, what I'm going to perform on, I shouldn't reveal right now, but definitely I think one of my most special years, क्योंकि जिस जिस तरह के गाने पे मैं इस साल परफॉर्म करने वाली हूँ, आई थिंक इट्स बिन द बिगेस्ट हिट्स ऑफ माई करियर. ढोलीडा, केसरिया, you know, Nacho Nacho. So I'm very excited, and it's definitely going to be an act that I've not done before. हमारी meeting अभी अभी हुई है, and we're all very excited and very charged. So yeah, I'm excited. Alia, good to see you. You are. हेलो. जब आप स्टेज पे रहते हैं, वरुण स्टेज पे रहते हैं, तो जादू जादू जैसा महसूस होता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कम्स इन माय माइंड, समवेयर डाउन द लाइन, कि इतने सारे अवार्ड, इतना सारा आपको सम्मानित करा जा चुका है जब से आप इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं. आप दोनों, हाँ, मैं फिर अंडरलाइन करूँ, आप दोनों. कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक अवार्ड मिलना, जबकि आप ऑलरेडी इतना ज्यादा लोगों का प्यार, स्नेह, मतलब इतना सब कुछ मिल चुका है इंडस्ट्री के माध्यम से. आप दोनों से पूछना चाहूंगा, हाउ इंपॉर्टेंट इज एन अवार्ड फॉर यू? Trick question है, because actually it's more about celebrating good work. तो हमारे लिए अवार्ड कितने मायने रखता है, तो पहले तो the biggest award is the love of the audience, because अगर audience को picture पसंद आई and they make the picture with their own hard money, they go and spend and buy a ticket, that is the biggest award, because हमें एक emotional satisfaction भी मिलता है कि जो काम हम करना चाहते हैं, that is to entertain the audience, वो हमने पूरा किया, राइट? तो सिमिलरली एक अवार्ड शो भी उस तरह का एक एंटरटेनमेंट अवार्ड शो होता है, राइट? इसलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, गैग्स होते हैं, स्किट्स होते हैं, टेलीविजन पे आता है, लोग देखते हैं, फैमिली के साथ बैठ के खाना खा के देखते हैं, एंड दे एंजॉय अगेन. तो एक दूसरा माध्यम है ऑफ एंटरटेनमेंट. और दूसरी बात यह है कि या व्हेन यू पुट इन हार्ड वर्क एंड एफर्ट फॉर अ फिल्म, वेदर इट्स एन एक्टर, टेक्नीशियन, डायरेक्टर, एनीबडी, it's nice to be recognized for your work, because you feel like, chalo, all the hard work that I put in, I've been awarded for it. But that doesn't mean that anybody else's hard work is gone to waste just because there's not an award come their way or something like that. So I feel an award is a nice way of recognition, but the biggest award is the audience's love. और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी के माध्यम, जिस माध्यम से मैं भी शॉक हो गई. वरुण, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सिमिलरली आई थिंक इसी तरीके से जैसे कि आलिया कह रही है कि मतलब अवार्ड शो जो होता है वो लोगों का मनोरंजन करने के लिए होता है, और हम सब साथ में आते हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए. और जो अभिनेता होता है, जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं, हम लोग बस यही चाहते हैं कि लोग हमें प्रेम दें, हम उनको प्रेम दें. एंड अवार्ड के ये शो के द्वारा हम ये कर सकते हैं. अब कौन जीतता है, कौन हारता है, जैसे 4.5 मिलियन वोटिंग होती है जी सिनेमा, विच इज़ द हाइस्ट आई थिंक एवर. एंड जी की रीच जो है, जो बहुत बड़ी है हमारे देश में, तो अच्छा लगता है अगर लोग एक्चुअली वोट करेंगे जनरली भी और इस अवार्ड के लिए भी, तो अच्छा ही है हमारे लिए. मेरे पहले अवार्ड परफॉर्मेंस में मुझे याद है कि मेरा पैंट फट गया था, एंड आई वाज परफॉर्मिंग विद आलिया एंड सिद्धार्थ ओनली ऑन टॉप ऑफ अ कार. और एवरी अवार्ड, उनको अवार्ड मिलता भी नहीं है, वो इमोशनल हो जाती है दूसरे लोगों के लिए. जस्ट थ्रो सम लाइट उनको बहुत पसंद है, प्लीज. इमोशनल, आई डोंट नो, आई थिंक मैं काफ़ी इमोशनल सी हूँ, तो थोड़ा बहुत बाय द एंड ऑफ इट, इवन इफ आई ट्राई टू बी कूल, आई गेट अ लिटिल इमोशनल, बिकॉज यू आर सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु इज बिन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. तो वो मैं आई थिंक हर अवार्ड शो में मैं इमोशनल हो जाती हूँ. मैं दूसरों के स्पीच में भी इमोशनल हो जाती हूँ, और एक इमोशनल सा माहौल हो जाता है, there's such energy in the room. So yeah. The 3 most emotional people हमारे इंडस्ट्री में है, आई थिंक इट्स करण जौहर, रणवीर सिंह एंड आलिया, जिनकी अभी पिक्चर आने वाली है, Rocky और रानी प्रेम कहानी. Thank you. Promotion plug. इमोशनल एंड That's a good comical. friend. That's a good friend. Thank you. Hi guys, Sana here from Indian Express. Not standing up for them. So, of course, there's these extreme emotions that you feel when you're celebrating cinema and celebrating the love that you get. And then there's, of course, the negativity that's around, where Bollywood has been written off by a section of the audience. How do you deal with
both these emotions, extreme emotions, and what do you have to say? Because both of your films did. Are you really going to ask us this question just now when Pathaan has released? That is what I was just coming. That both of you did so well, and Pathaan is doing so well. Is this the answer that you guys were waiting to give to the haters? I don't think we have so much aggression in us like that. I think we are very grateful to be working and living our dream on a day-to-day basis. And we believe that we belong to the audience. The audience can say whatever they want about us. As long as we're entertaining them, we'll do our very best. That's it. And yeah, we feel very, very happy as an industry that a film like Pathaan is not just a blockbuster, possibly the biggest blockbuster of Indian cinema. So I think everybody should definitely clap for that once. And we feel grateful for moments like this and hope to pray that यही होता रहे, you know, box office. Grateful and inspired as well. I think Yeah. all of us, I think, is just inspirational, right? It's broken Brahmastra's record, Alia. Every film should break every film's record. I am very happy with that. Also, Alia, I wanted to ask you, you mentioned in Coffee with Karan that Varya is the couple, your favorite couple. When are we seeing you back on screen, Varun and Alia? Varun's very busy. He doesn't have dates. Yeah, I'm very busy. I just had a baby. No, soon. You know, for us, I think we've discussed this various times that whenever we've come together on screen, Touchwood, it's been a very joyous, you know, occasion for the audience and for the people, and the films have done well. So we don't want to do a film just for the sake of doing it. We want to make sure the product is really good. But yeah. You know, honestly, I think working with Alia is like that one time when I'm always on my toes, you know. She always keeps me on my toes, always keeps me like on my A game always. So what she's saying is right, you know, any discussion which happens about creatively coming together, it obviously has to be the best. It has to be something which me and she love, and we feel that we don't disappoint the audience. We want to give them our best. So it's a active discussion, but the only reason it's taking so much time because we are also looking out for something which will be best suited for us. And Alia, were you nostalgic? The moment with Ranbir that was just played on screen, it's a viral moment that's there. And are you planning to create more memories on the stage this time? That was not planned. तो जो हो गया No, we'll देखेंगे now on the show क्या होता है. Hi, this is Sohail here from Instant Bollywood. Hi Alia, good to see you. Varun and everyone. आपका नया घर बन रहा है तो मेरा या इसका मेरा अच्छा तो इवन आई कम टू यू ऑल्सो लाइक यू नो जब भी हम लोग घर पर कुछ चीज़ प्लान करते हैं तो अवार्ड्स रखने के लिए जगह यू नो मतलब पहले से प्लानिंग होती है कि हाँ इतने अवार्ड अभी आने हैं तो पहले से उसको स्पेस को क्रिएट किया जाता है मतलब उस पर भी कुछ प्लानिंग होती है. like an award shelf. You have to keep a shelf. Yeah, that's what I'm talking. नहीं मैं उस स्टेज तक पहुंची नहीं हूँ प्लानिंग का मे बी आई डोंट नो. अब मेरे तो अवार्ड्स अभी टीवी के पास में है ऐसे ही रखे हुए हैं. नहीं भाई इसीलिए बोल रहा अभी नया घर बना रहा था तो अभी इवन साथ में है आप दोनों लोग हो तो यू नो दोनों के अवार्ड जो साथ में awards. हाँ यार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं अपने शेल्फ्स के बारे में बात करके. तो मे बी आई टेक योर इनपुट ऑन इट लेटर हाउ मेनी शेल्व्स आई शुड पुट. Varun, what have you to say? Like, you know, मतलब Honestly, this is honest to God. The only award that really matters to me, I remember it's in the in the 8th standard. I had won एक sports का championship होता है where अगर आप Trophy. 100 meters, 200 meters, 400 meters putting the shot जीते हो. And उस साल मैंने actually सारे जीते थे gold. तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है. I don't know why, क्योंकि मेरी mom ने वो बहुत मतलब सेव करके रखा है. शायद उनको लगा आगे कुछ मिलेगा नहीं, बट वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है मेरे लिए. एंड रेस्ट आई थिंक द अवार्ड्स दैट मीन अ लॉट टू मी आर द वंस जब मेरे डैड की फिल्म आंखें गोल्डन जुबली हुई थी या राजा बाबू गोल्डन जुबली हुई थी, तो जब वो अवार्ड्स हम लोग देखते हैं अभी भी तो वो बहुत मेमोरीज याद आती है. एंड रेस्ट आई थिंक जो अवार्ड्स मिलते हैं आई थिंक लाइक आलिया सेड ऑडियंस का प्यार ही सबसे ज़्यादा होता है जो. और आजकल तो बहुत ईजी हो गया है सोशल मीडिया पे या लोगों से मिलते हो तो वो लोग कहते हैं कि व्हाट दे लव्ड.